नमस्ते। आज हम लोग लाख की चूड़ियाँ का सारांश जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से शुरू होती है। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां बदलू नाम का एक मनिहार उन्हें ढेर सारी सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना कर देता था, जिनके साथ लेखक को खेलना बहुत पसंद था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वह अपने घर लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी, जिन्हें देखकर उनके हम उम्र बहुत आकर्षित होते थे। वैसे तो बदलू उनके ननिहार के गांव में रहते थे, इसलिए वो रिश्ते में लेखक के मामा लगते थे, लेकिन गांव के अन्य बच्चे उन्हें काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहते थे। बदलू अपने घर के सामने ही एक पुराने नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। उनके सामने ही जलती भट्ठी व अन्य औजार रखे रहते थे, जिनकी मदद से वो अक्सर लाख को पिघलाकर एक से एक खूबसूरत व मजबूत लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। बदलू काका को हुक्का पीने का शौक था, इसलिए काम के बीच में वो हुक्का भी पी लेते थे। लेखक जब भी अपने मामा के गांव जाते थे तो वे अक्सर दोपहर के समय बदलू काका के पास जाकर घंटों बैठे रहते थे और उनके काम को देखते रहते थे। बदलू काका भी उन्हें प्यार से लल्ला कहते थे। बदलू पेशे से एक मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पिता दादा सब चूड़ियाँ बनाने का ही काम करते थे और उनकी रोजी रोटी कमाने का भी यही एक तरीका था। उनकी चूड़ियाँ खूब बिकती थी। गांव की सभी महिलाएं उन सुंदर सुंदर चूड़ियों को बदलू काका से खरीद कर पहनती थी, लेकिन बदलू काका उनसे पैसे लेने के बजाय अनाज लेते थे। वस्तु विनिमय का यह एक पुराना तरीका था, यानी सामान के बदले सामान लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। वह किसी से लड़ता झगड़ता नहीं था, वह बस अपने काम से मतलब रखता था, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर कभी कभी जिद पकड़ कर बैठ जाता था। शादी ब्याह के अवसरों पर सुहाग की चूड़ियों को थोड़ा महंगा बेचकर खूब कमाई करता था। सुहाग की चूड़ियों को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सुहाग की चूड़ियों के बदले लोग बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र और घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ उपहार, बदलू के लिए पगड़ी व कुछ रुपये भी देते थे। सो शादी के वक्त उसकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। बदलू काका लेखक की अच्छी खातिरदारी करते थे। कभी उनको गाय के दूध में मलाई डालकर तो कभी आम की फसल में आम खिलाते थे और साथ में कुछ लाख की गोलियां भी बना कर देते थे। बदलू काका को कांच की चूड़ियाँ जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे गांव का भी शहरीकरण हो गया, नए नए उद्योग स्थापित हो गए और वस्तुएं मशीनों द्वारा बनाई जाने लगी, जो लोगों को खूब पसंद आती थी। अब गांव की महिलाएं भी लाख की चूड़ियाँ की जगह कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी, इसलिए अब उसका धंधा धीरे धीरे मंदा होता चला गया। लेखक गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव चले जाते थे और स्कूल खुलने पर वापस अपने घर आ जाते थे, लेकिन अचानक लेखक के पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, जिस कारण लेखक 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा पाए। इस बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी लाख की गोलियों में भी रुचि कम हो गई। लंबे अरसे के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए, एक दिन अचानक बरसात की वजह से उनकी मामा की लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई, जिसकी वजह से काफ़ी खून बह गया। लेखक के मामा उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक ने ही अपनी बहन की मरहम पट्टी की। तभी लेखक ने महसूस किया कि गांव की अधिकतर महिलाएं अब लाख की चूड़ियाँ की जगह कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी है। तब लेखक को बदलू काका का ध्यान आया और वो उनसे मिलने चले गए। जब वो बदलू काका के घर पहुँचे तो देखा कि बदलू उसी नीम के पेड़ के पास एक खटिया डालकर लेटे हुए थे। बदलू को लेखक को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें याद आ गया। कुशल क्षेम पूछने के बाद जब लेखक ने चूड़ियों के काम धंधे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई साल पहले ही काम करना बंद कर दिया, क्योंकि अब गांव की सभी महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। बदलू लेखक को बताने लगा कि आजकल सभी कुछ मशीनों से होता है, खेत जोतना हो या कांच की चूड़ियां बनाना हो या कुछ और, इसलिए लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता। बदलू काका अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। लेखक की खातिरदारी के लिए बदलू काका ने अपनी बेटी से आम मंगवाए। जब उनकी बेटी आम लेकर आई तो लेखक ने देखा कि उनकी बेटी ने अपने पिता द्वारा बनाई गई सुंदर लाख की चूड़ियाँ पहन रखी है। तब बदलू ने उन लाख की चूड़ियों के बारे में बताया
कि ये चूड़ियाँ जमींदार साहब की बेटी के लिए बनवाए थे, लेकिन अच्छे दाम न मिलने की वजह से बदलू ने जमींदार साहब को वो चूड़ियाँ नहीं दी। बदलू ने इस मशीनी युग में भी हार नहीं मानी। भले ही बदलू का काम इस मशीनी युग की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने न हार मानी और ना ही वो पीछे हटे। वो वाकई में बहुत परिश्रमी स्वभाव के थे और अपने काम को पूर्ण निष्ठा के साथ करते थे।